हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल M&M बाई ए पे। चलिए शुरू करते हैं क्लास 10th का नेक्स्ट वीडियो। तो स्टूडेंट्स, अब तक हमने सेवन चैप्टर शुरू कर लिया था। वहाँ पे हमने इंट्रोडक्शन कर ली थी उस चैप्टर की, और साथ ही साथ हमने फर्स्ट 2 क्वेश्चंस कर लिए थे एक्सरसाइज 7.1 के। और अगर आपने वो वहाँ तक का पोर्शन नहीं देखा है तो यहाँ पे आई बटन आएगा, उस पर क्लिक कीजिए, उस पर आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप वीडियो देख सकते हैं। अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 क्या है वो आपकी ऊपर देख सकते हैं, ऊपर भी आएगा, यहाँ पे ऊपर आप देख सकते हैं। तो वो है डिटरमाइन इफ़ द पॉइंट्स 1,5, 2,3 एंड -2, -11 आर कोलिनियर। यानी कि आपको शो करना है, डिटरमाइन करना है, पता करना है क्या ये पॉइंट्स, 3 पॉइंट जो गिवन है आपको, वो तीनों कोलिनियर हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। कैसे करना है देखिए, सबसे पहले हमने जो 3 पॉइंट गिवन है उन तीनों पॉइंट से आप नेमिंग डाल दीजिए, कोई भी ABC, कोई भी XYZ ABC, कुछ भी मन करे वो आप डाल सकते हैं। तो हमें चेक करना है क्या ये कोलिनियर है। तो आपको पता होना चाहिए पहले कोलिनियर होता क्या है। कोलिनियर क्या होता है? कोलिनियर होता है जो पॉइंट एक ही लाइन पे हो, दैट आर नोन एज कोलिनियर। द पॉइंट लाइंग ऑन द सेम लाइन इज नोन एज कोलिनियर पॉइंट्स। यानी कि कोलिनियर होने के लिए मिनिमम 3 पॉइंट होने ज़रूरी हैं। क्यों? क्योंकि अगर 2 पॉइंट है तो कोलिनियर की बात ही नहीं आती, क्योंकि अगर 2 पॉइंट है तो उनसे एक लाइन बननी है। उन दोनों को अगर आप ज्वाइन कर देंगे तो लाइन तो आएगी, तो ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा। तो अगर आपको 3 पॉइंट्स कोलिनियर दिखाना है तभी आपका क्वेश्चन मीनिंगफुल बनता है, मतलब उसका मीनिंग निकलेगा आपका। अगर मान लीजिए 3 पॉइंट्स है, अगर मान लीजिए यहाँ पे है 3rd पॉइंट, तो आप देखेंगे इनको जब आप ज्वाइन करोगे तो यहाँ पे इसको ऐसे ज्वाइन करेंगे तो आप देख सकते हैं कोलिनियर नहीं है। दैट मीन्स इट इज़ नॉट ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, यानी कि स्ट्रेट लाइन नहीं है तो कोलिनियर नहीं है। तो अब कोलिनियर का मतलब क्या समझेंगे आप? कोलिनियर का मतलब होगा सिंपल, मान लीजिए ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है और ये पॉइंट C है। ये 3 पॉइंट कोलिनियर है या नहीं है? देखिए मान लीजिए यहाँ पे भी A B C थे, तो फर्स्ट केस जो मैंने आपको बनाया है दैट आर नॉट कोलिनियर, ये नॉट कोलिनियर का केस आएगा। और जो सेकंड पॉइंट है वो कोलिनियर का केस आएगा। तो अब हम बात करते हैं कोलिनियर दिखाएंगे कैसे। तो हम जैसे कि हमें पता है डिस्टेंस फार्मूला का कंसेप्ट हमने शुरू कर लिया है, तो हमने डिस्टेंस फार्मूला को यूज़ करके कोलिनियर शो करना है। तो कैसे करेंगे? तो उसके लिए सिंपल सा तरीका है स्टूडेंट्स, आप कोई भी 2 पॉइंट उठाइए, जैसे A भी उठा लिया पहले, और उन दोनों का डिस्टेंस फार्मूला लगा दीजिए उन दोनों के ऊपर, जो मैंने लास्ट वीडियो में सिखा दिया था आपको। सपोज ये 5 आ जाता है, 5 यूनिट आ जाता है, कितना भी 5, 6, 7 कुछ भी हो सकता है, वो तो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। सिमिलरली B से C तक का आप डिस्टेंस निकाल सकते हैं, डिस्टेंस फार्मूला इस पर भी लगा दीजिए B और C के ऊपर। तो मान लीजिए ये आपका आता है 6, सपोज B और C का डिस्टेंस 6 यूनिट आता है। तो अब हमें क्या करना है, हमें AC जो है उसका जो डिस्टेंस है, AC का डिस्टेंस का मतलब एक साइड A लेना है, एक साइड C लेना है। यानी कि A के पॉइंट्स जो हैं 1, 5 और -2, -11, समझ गए क्या? तो A और C का डिस्टेंस फार्मूला इस पर भी लगाना है। तो आप देखेंगे कि अगर ये ज़रूरी नहीं है कि मुझे नहीं पता, आपको भी नहीं पता कि B बीच में है या नहीं है। ठीक है, ये पॉइंट ऐसे भी हो सकता है, यहाँ पे A आ जाए, यहाँ पे C आ जाए, यहाँ पे B आ जाए, तो भी ये मतलब पॉइंट ये भी बन सकता है। तो ज़रूरी नहीं है कि रट्टा मत लगाइएगा कि AB और BC का ही डिस्टेंस AC के इक्वल होना चाहिए। तो उसका एक तरीका क्या है, फिर कैसे पता लगे? तो सीधा सा तरीका है, आपको क्या करना है, आप AB भी निकाल लीजिए डिस्टेंस फार्मूला से, आप BC भी निकाल लीजिए डिस्टेंस फार्मूला से, और आप AC भी निकाल लीजिए डिस्टेंस फार्मूला से। ठीक है, तीनों चीज़ें निकाल सकते हैं। पहले वो डिस्टेंस फार्मूला AB पे लगाइए, फिर BC पे लगाइए, फिर AC पे लगाइए डिस्टेंस फार्मूला, तीनों पे लगाइए, 3 क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, मान लीजिए सपोज ये 5 है, ये 6 है और ये 11 है। एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, एग्जैक्ट नहीं कह रहा हूँ कि यही आंसर आएगा, बट एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये 5 है, ये 6 है और ये 11 है। तो दैट मीन्स क्या हुआ, आपको क्या करना है, छोटे वाले 2 साइड उठाने हैं आपको। जो छोटे वाले 2 डिस्टेंस आए हैं आपके, छोटे 2, उनमें से आप कोई भी छोटा बच्चा बता देगा, छोटे तो ये 2 ही हैं। तो इन दोनों का जो एडिशन होगा ना, छोटे वाले 2 का एडिशन, वो 3rd के इक्वल आना चाहिए। सीधा सा लॉजिक। ठीक है, इज इक्वल टू 11 है, तो ये दोनों का आप सम देखेंगे तो इसके 11 के ही इक्वल है, तो ये हो जाएगा कोलिनियर। अब ये मत सोचिएगा कि हमेशा ऐसे ही होगा कि पहले 5 और 6 और 11 ही आएगा। मान लीजिए आपके पास ये आ जाता है 10,
ये आ जाता है 6 और ये आ जाता है 5, मान लीजिए ऐसा आ जाए तो अभी कोई टेंशन की बात नहीं। आप ये सोचिएगा तो अब तो हो ही नहीं सकता, हो तो नहीं सकता, लेकिन लॉजिक दूसरा है। लॉजिक दूसरा क्या है, छोटे वाले दो डिस्टेंस मैंने आपको बता दिया, छोटे वाले दो डिस्टेंस लिए 6 और 5, 6 और 5 है ना, और 6 और 5 को जब ऐड करते हैं तो दैट मीन्स 11 आएगा। तो मैंने क्या कहा था, जो दोनों का एडिशन है वो थर्ड के इक्वल आना चाहिए, थर्ड डिस्टेंस के, लेकिन ये थर्ड तो है वो 10 है, दैट इज़ नॉट इक्वल टू 10। तो ये इक्वल नहीं है ना, तो ये कोलिनियर भी नहीं होगा, दैट इज़ नॉट कोलिनियर। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी कि स्टूडेंट सबसे पहले शुरू करते हैं ए बी का डिस्टेंस। तो ए बी का डिस्टेंस मुझे निकालना है, तो मैं आपको अब मैं वो कल वाला तरीका नहीं करूँगा, अब आप ज़रूर करना वो काम, क्योंकि आप नए नए सीख रहे हो तो आप उसको ज़रूर करना, ठीक है। मुझे तो पता है इसलिए मैं तो अपने आप से कर सकता हूँ, लेकिन आपको थोड़ा दिक्कत आ सकती है, तो आप वो तरीका ज़रूर आजमाइएगा पेंसिल से लिख के करने वाला, ठीक है। तो अब मैं करता हूँ x2 माइनस x1 करता हूँ तो 2 माइनस 1 स्क्वेयर आएगा, प्लस y2 माइनस 1 होल स्क्वेयर आया था, कल वाला वीडियो देख लीजिएगा, पता लग जाएगा क्या लिख रहा हूँ मैं। दैट इज इक्वल टू 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 स्क्वेयर रहेगा, माइनस 2 ये हो जाएगा, इसका स्क्वेयर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस 4 यानी कि स्क्वेयर रूट ऑफ 5, यानी कि ए बी का जो डिस्टेंस है √5 आ गया। आने तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब हम बात करते हैं बी सी की। बी सी पे भी डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं, तो ये x1 y1 इसको लेना है और x2 y2 इसको लेना है, तो ये हो जाएगा -2 होल स्क्वेयर प्लस -11 -3 होल स्क्वेयर, तो ये हो जाएगा आपका -4 होल स्क्वेयर प्लस -14 होल स्क्वेयर। तो इसको आप सोल्व करते हैं तो आएगा 16 प्लस 196, और इसको आप सोल्व करते हैं तो आएगा आपका 212 आ चुका है, ठीक है। अब हम बात करते हैं ए सी की। तो ए सी जो है उसका डिस्टेंस हम निकालते हैं, तो ए ये है, सी ये है, तो ये x1 y1 इसको लेना है और x2 y2 इसको लेना है, ठीक है। 1 बाई 1 करना है, तो आप समझ लीजिएगा, ये फिक्स मत करना कि इसके लिए x1 y1 इसके लिए x2 y2, तो और किसी के लिए हो ही नहीं सकता। जिस पे भी आप डिस्टेंस फाइंड करना चाह रहे हैं जिसके बीच का, उसी को ही x1 y1 और x2 y2 ही लेना है, ठीक है। तो लगाते हैं इसके ऊपर, तो ये हो जाएगा -2 - 1 होल स्क्वेयर प्लस -11 - 5 होल स्क्वेयर, यानी कि ये हो जाएगा आपका -3 होल स्क्वेयर प्लस -16 होल स्क्वेयर, ठीक है। यहाँ तक आ चुका है। अब उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट, तो आएगा 3 स्क्वेयर 9 होता है और ये हो जाता है 256, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका कितना 2 और ये हो जाएगा आपका 65, 265। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे √5 है, यहाँ पे 212 है, यहाँ पे 265 है। तो इनमें से जो छोटे दो साइड जो छोटी छाटनी है आपको, तो एक तो ये छोटी है और ये छोटी है, ठीक है। इन दोनों को ऐड करने से क्या आना चाहिए, 265 स्क्वायर रूट आना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा है तो ये कोलिनियर है, नहीं तो नहीं है। तो हम देखते हैं ये ऐसा नहीं होगा। कुछ बच्चे ऐसे कर लेते हैं, 5 को 212 में ऐड भी कर देते हैं कुछ बच्चे, गलती होती है, ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि ये रूट की प्रॉपर्टी नहीं है कि आप एडिशन कर सकें रूट के अंदर, ठीक है। अगर दो वैल्यू स्क्वायर रूट में हैं तो उनको आप ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप एज इट इज छोड़ दीजिए, और फिर ये रिजल्ट जो है दैट इज़ नॉट इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 265, एंड दैट मीन्स दीज आर नॉट कोलिनियर। दैट मीन्स ये जो तीनों पॉइंट्स हैं दैट आर स्टूडेंट्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है वो आपकी स्क्रीन पर ऊपर आप देख सकते हैं, यहाँ पे है। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, चेक वेदर 5 - 2 6,4 एंड 7,-2 आर वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आपको शो क्या करना है कि आपको जो गिवन जो 3 वर्टेक्स गिवन है, जो वर्टिसेस है तीनों, तो वो तीनों आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूव करना है कि तीनों से आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। स्टूडेंट्स शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो हमारे पॉइंट्स गिवन उनको हम ए बी सी का नाम डाल देते हैं। ए आपका फर्स्ट पॉइंट 5 - 2, बी आपका पॉइंट 6,4 एंड सी आपका पॉइंट होगा 7 - 2। तो शुरू करते हैं। उसके लिए हमें पता है स्टूडेंट्स कि आइसोसेलेस ट्रायंगल वो ट्रायंगल होते हैं इसमें 2 साइड इक्वल होते हैं, यानी कि हमें डिस्टेंस तो निकालना ही पड़ेगा, ए बी बी सी और ए सी का, तीनों साइड्स का डिस्टेंस निकाल लेंगे, और उनमें से 2 जो डिस्टेंस होंगे, 2 साइड्स की जो लेंथ होगी वो इक्वल आएगी, और 2 साइड की लेंथ इक्वल है, दैट मीन्स वो आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बनाते हैं ए बी, डिस्टेंस फाइंड करते हैं। तो ए बी क्या आएगा, देखिए ए बी होता है x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, दैट इज
6 माइनस 5 करेंगे तो 1 स्क्वायर हो जाएगा, 4 प्लस 2 करेंगे तो 6 हो जाएगा, 6 स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 प्लस 36 यानी कि 37 स्क्वायर रूट। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 37। अब इस टेंशन में मत आइएगा कि आप सोचें कि 37 का रूट क्या होगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। जय है, अगर आप सोल्व कर सकते हैं तो कहना ही क्या है, वो तो अच्छी बात है। अगर आप सोल्व नहीं कर पा रहे हैं तो छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं। जिसका हमें स्क्वायर रूट नहीं आता, जिसको हम नहीं निकाल, एग्जैक्ट नहीं होती जो वैल्यू, वो आप उसको एज इट इज छोड़ देंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट BC पे। तो B और C का डिस्टेंस लगाते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला से। तो 7 माइनस 6 स्क्वायर प्लस -2 माइनस 4 स्क्वायर एंड इट विल बी 1 स्क्वायर प्लस माइनस 6 स्क्वायर एंड इट इज़ अगेन 1 प्लस 36 एंड दैट इज रूट 37। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 37। नाउ वी हैव टू फाइंड is the side AC and the AC will be 7 minus 5 square plus -2 plus 2 whole square, that means ये तो 0 हो जाएगा and it will be 7 minus 5 means 2 square that means 4 और in square root of 4 will be again 2। तो आप देख सकते हैं क्लियरली दिस साइड एंड दिस साइड आर इक्वल, यानी कि दो साइड आपकी इक्वल है। तो दो साइड इक्वल है तो और थर्ड साइड अलग है, डिफरेंट है, दैट मीन्स 2 साइड्स आर इक्वल, हैंस इट इज बिकॉज 2 sides are equal, so it is an isosceles triangle। ठीक है, तो यही था आपको प्रूव करना था। स्टूडेंट्स अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो मैं दिखा देता हूँ मेरे यहाँ पे इस साइड में। देखिए, इन ए क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट पॉइंट ABCD। तो 4 फ्रेंड हैं वो ABCD पॉइंट्स पे बैठे हुए हैं। उसके जो ग्राफ है, जो ग्राफ क्वेश्चन में गिवन है वो आपको यहाँ पे नीचे दिखेगा, देख सकते हैं। चंपा एंड चमेली वॉक्स इनटू द क्लास एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग द फॉर फ्यू मिनट्स, कुछ देर देखने के बाद, उनको थोड़ी देर देखा पूरी क्लास को अच्छे से कि 4 बच्चे ऐसे ऐसे बैठे हैं, पर्टिकुलर कोई ABCD 4 हैं। चंपा आस्क चमेली, चंपा जो हो चमेली को क्या कहती है, डोंट यू थिंक ABCD इज स्क्वायर। मतलब चंपा जो चमेली को पूछती है क्या तुम्हें नहीं लगता कि स्क्वायर है। ठीक, चमेली जो है वो डिसएग्री मतलब उसको नहीं लगा, वो बोली मुझे तो नहीं लगता। ठीक है, तो यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट। तो अगर मान लीजिए स्क्वायर आता है तो कौन करेक्ट है, चंपा की बात सही है, और अगर वो स्क्वायर नहीं आता है दैट मीन्स चमेली की बात सही है। ठीक है, तो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को करना कैसे। तो ABCD जो पॉइंट्स हैं उनके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। तो कोऑर्डिनेट देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको आप ग्राफ की तरह एज्यूम कीजिए इसको कि ये ग्राफ है, ये इमेजिन कीजिए कि ग्राफ है। ग्राफ में अगर आप देखते हैं तो इस ग्राफ पे आप जो आपके सामने बोर्ड पे दिख रहा है, आपको सामने भी जो मैंने जो आपकी इमेज दिखा रखी है आपके सामने, उसमें देखेंगे A की जो पोजीशन है वो 3 और 4 आ रही है। A की पोजीशन देखिए 3 और 4, यानी कि x की वैल्यू 3 है वहाँ पे और y की वैल्यू 4 है उस जगह पे जहाँ पे A लाई कर रहा है। सिमिलरली B की जो पोजीशन है वो 6 और 7 नजर आएगी। आप देख सकते हैं B की वैल्यू देखिए, B जहाँ पे है, B पॉइंट ढूंढिए पहले, और फिर देखिए x कितना है और y कितना है। तो B पॉइंट देखेंगे तो x 6 है और y की वैल्यू 7 है, तो बीच में जाके कहीं पे 7 पे जाके वो अटक रही है, यानी कि x की वैल्यू 6 है यहाँ तक की, मतलब इधर से इधर 6 है और ऊपर उठा हुआ है कितना 7 पॉइंट तक, तो यानी कि B की पोजीशन है 6 7। सिमिलरली C की जो पोजीशन है वो 9 4 है और D की जो पोजीशन है वो 6 1 है। तो इस तरह से हमने चारों की पोजीशंस पहले हमने पता कर ली, दैट मीन्स कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब हमारा काम इजी हो गया। क्या हमें पता है ये स्क्वायर तभी होगा जब AB BC CD और AD चारों साइड सेम होंगी। तो हमारा काम रहेगा AB BC CD और AD, इन चारों डिस्टेंस की वैल्यू निकाल लीजिए डिस्टेंस फॉर्मूला से। अगर चारों इक्वल आए तो स्क्वायर है, अदरवाइज नॉट ए स्क्वायर, बस सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, तो AB की बात करें पहले, AB पे फॉर्मूला लगाते हैं, वही मैंने आपको कल सिखा दिया था, 6 माइनस 3 स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा आपका 9 प्लस 9 यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 18। अब स्क्वायर रूट ऑफ 18 आने के बाद आप रुक मत जाना, रुकना नहीं है आपको, आगे भी चलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आपके पास कॉम्पोजिट नंबर आता है, अगर आपका नंबर कॉम्पोजिट आता है तो आप कोशिश कीजिए कि जो प्राइम फैक्टर्स बन रहे हैं उनको बाहर निकालने की। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसको पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 2 9 जा 18, 9 आएगा, फिर 3 से जाएगा, 3 3 जा 9, फिर 3 से जाएगा, 3 3 जा 9, 2 × 3 × 3 इसके प्राइम फैक्टर्स आएंगे,
3 और 3 यानी कि पेयर बन रहा है 3 का पेयर है तो 3 बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 3 बाहर आ गया और रूट में अकेला 2 रह जाएगा। तो आपका ए बी के डिस्टेंस आ चुका है 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2, 3 इंटू रूट 2। ठीक है, सिमिलरली बी सी आप निकालते हैं। बी सी की वैल्यू देखते हैं क्या है। बी सी के लिए आएगा 9 माइनस 6 स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 स्क्वायर। तो आप देखते हैं ये क्या आएगा। तो ये भी देखें तो मैं सीधा डायरेक्ट कर दूँ क्योंकि एक लाइन बीच में ये टाइम वेस्ट नहीं करना है। ये 3 स्क्वायर 9 और ये प्लस माइनस 3 स्क्वायर, माइनस 3 स्क्वायर भी 9 होता है क्योंकि पॉजिटिव हो जाएगा स्क्वायर है इसलिए। तो 9 प्लस 9 यानी कि फिर से रूट 18 यानी कि फिर से 3 रूट 2 ही आता है। तो अब तक हमने देख लिया ए बी की डिस्टेंस और बी से सी की जो डिस्टेंस है वो सेम है। अब बात आती है सी डी की। सी डी ये है, तो ये है 6 माइनस 9 x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। तो फिर से मैं शॉर्टकट अपना रहा हूँ, डायरेक्टली कर रहा हूँ। तो ये हो जाएगा फिर से 9 और 9 यानी कि 3 की स्क्वायर हो जाएगा ये, माइनस 3 स्क्वायर ये, माइनस 3 स्क्वायर ये, तो यानी कि प्लस 9 दोनों हो जाएंगे। तो ये फिर से 3 रूट 2 आ रहा है। फिर आता है ए डी की बारी। ए डी का मतलब होता है ए से डी की डिस्टेंस। तो ए से डी की डिस्टेंस के लिए फिर से वही x2 माइनस x1 करेंगे तो 6 माइनस 3 स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 माइनस 4 स्क्वायर हो जाएगा। ये फिर से 6 माइनस 3 यानी कि 3 स्क्वायर 9 प्लस 9 हो जाएगा और ये फिर से 3 रूट 2 ही आ जाएगा। तो हमने एक चीज़ देख ली है आराम से, आपको भी नज़र आ गई होगी कि ए बी, बी सी, सी डी और ए डी चारों डिस्टेंसेस सेम है, यानी कि चारों की लेंथ सेम है, चारों लेंथ सेम है यानी कि चारों साइड सेम है। स्टूडेंट्स अब तक हम देख चुके हैं कि ए बी सी डी और ए बी बी सी सी डी और ए डी जो है चारों साइड्स आपने देखी हैं, चारों साइड इक्वल आ चुकी है। लेकिन हम चारों साइड इक्वल आने का मतलब ये नहीं है कि हम उसको स्क्वायर बोल देंगे, क्योंकि चारों साइड इक्वल जो होती है रोम्बस में भी तो हो सकती है ना। तो इट मे बी रोम्बस, तो सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है, तो दोनों ही ऑप्शन है। तो हम इस बात की तसल्ली करने के लिए, इस बात को श्योर करने के लिए कि ये रोम्बस है या स्क्वायर है, क्योंकि चंपा जो है उसने कहा है स्क्वायर है, बट ये मे बी और मे नॉट बी वाला केस होता है, क्योंकि हमने देख लिया है ए बी, बी सी, सी डी और ए डी चारों सेम है, 3 रूट 2 है। ठीक है, 3 रूट 2 यूनिट्स आई हैं, बट यहाँ से हम ये नहीं कह सकते कि ये स्क्वायर ही बनेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डायगोनल्स निकालने पड़ेंगे। तो आपको पता है जो भी अगर कोई स्क्वायर है, मान लीजिए ए बी सी डी, तो इसमें ये जो डायगोनल्स हैं स्क्वायर के अंदर वो इक्वल होते हैं। तो अगर ये डायगोनल्स इक्वल आते हैं तो ये स्क्वायर बन जाएगा, और अगर डायगोनल इक्वल नहीं आते तो ये एक रोम्बस बन जाएगा। क्योंकि आपको अगर पता हो तो रोम्बस की जो शेप है वो कुछ ऐसी होती है, इसमें भी चारों साइड सेम होती है, बट जो डायगोनल की जो लेंथ आएगी ये अलग अलग आएगी। देख सकते हैं क्लियरली, ये वाला बड़े वाला डायगोनल है और ये छोटा डायगोनल है, तो हमेशा इक्वल नहीं आते रोम्बस के केस में, ध्यान रखिएगा। तो हम करेंगे AC। तो AC फाइंड करने के लिए AC पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पे AC। तो देखेंगे x2 माइनस x1 यानी कि 9 माइनस 3 स्क्वायर यानी कि प्लस, और 4 माइनस 4 स्क्वायर यानी कि ये हो जाएगा 6 स्क्वायर। देखिए 6 स्क्वायर हो जाएगा 36, और ये 0 का स्क्वायर 0 ही रहेगा, तो ये आ जाएगा आपका 6। अब हम चेक करते हैं BD क्या आता है। तो BD हमारा बनेगा, B और D का डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते हैं अगर, तो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर दैट इज x2 6 माइनस x1 6 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, और ये भी आप देखें तो 36 ही आएगा। कैसे 0 हो जाएगा, ये वाला 6 माइनस 6 0, और 1 माइनस 7 होता है माइनस 6, और स्क्वायर करेंगे तो 36 आ जाएगा, और ये भी 6 यूनिट्स आ जाता है। तो दोनों ही 6 यूनिट्स हैं, हेंस डायगोनल्स आर इक्वल। और तो डायगोनल्स आर इक्वल, देयरफॉर इट इज ए स्क्वायर। ये एक स्क्वायर है, और यही था जो हमें, इसका मतलब क्या हुआ, चंपा इज राइट। चंपा इज जो बोल रही है वो सही है, चंपा इज करेक्ट। ठीक है, चंपा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट यहाँ पे है आपके सामने। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है, नेम द टाइप ऑफ द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। क्या है, आपको 4 पॉइंट दे रखे हैं स्टूडेंट्स, 4 पॉइंट है ABCD, 4 पॉइंट आप नेमिंग डाल दीजिएगा ABCD, 1 बाई 1 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ABCD डाल दीजिएगा। आपसे पूछा गया है किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल बनेगा, ठीक है, और रीज़न भी बताना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, देखिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्वाड्रिलेटरल जो होते हैं मेनली 4 टाइप के होते हैं। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल मेनली 4 टाइप के होते हैं जिसकी हमें बात करनी है। वो कैसे होता है, सबसे पहले बात कीजिए, इनको नोट कर लीजिएगा, अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा है कि मैंने क्या लिखा है तो मैं आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ साइड बाय साइड। जैसे मैंने अभी पिछला क्वेश्चन किया है, चंपा और चमेली वाला, क्वेश्चन नंबर 5, उसमें हमने देखा है चारों साइड निकाली थी।
तो चारों साइड क्या आई थी, इक्वल आई थी। चारों साइड इक्वल आती हैं, अगर मान लीजिए चारों डिस्टेंस जो पॉइंट गिवन है ए बी सी डी, चारों की डिस्टेंस सेम आती है, तो मैं स्टार्टिंग 3 से कर देता हूँ, उससे मैच हो जाएगा इससे वो। तो चारों साइड इक्वल आती है तो हम उसको स्क्वायर तो कह सकते हैं, बट इट कैन बी ए रोम्बस, और रोम्बस भी हो सकता है। ठीक है, अगर वो 4 साइड इक्वल हैं तो वो स्क्वायर भी हो सकता है और रोम्बस भी हो सकता है। तो वो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले इफ़ ऑल द साइड्स आर इक्वल, अगर चारों साइड तो इक्वल हैं एंड डायगनल्स आर ऑल्सो इक्वल, डायगनल्स भी इक्वल हों। जैसे मान लीजिए आपकी वो जो फिगर थी वो ए बी सी डी थी, सपोज ए बी सी एंड डी, ए बी सी डी आपकी फिगर थी, तो डायगनल क्या होंगे, देखिए आपने ये निकाला 3√2, ये भी 3√2 आया था, ये भी 3√2 आया था, ये भी 3√2 आया था। ठीक है ना, तो चारों साइड तो सेम है, बट चारों साइड जो सेम होती है रोम्बस में भी तो हो सकती है ना। तो रोम्बस कैसा होता है, रोम्बस की शेप थोड़ी डायमंड शेप होती है इस तरह से, इसमें भी चारों साइड इक्वल होती है। ध्यान रखिएगा, दोनों में डिफरेंस बहुत मामूली सा डिफरेंस है। कौन सा डिफरेंस है, ये चारों साइड तो इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है, तो फिर फ़र्क क्या है दोनों में, दोनों में फ़र्क है डायगनल्स का। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, डायगनल्स की लेंथ निकालनी पड़ेगी ए सी और बी डी की। तो आपको क्या करना है, डिस्टेंस फॉर्मूला ए सी पे लगाना है और बी डी पे लगाना है, यानी कि ए सी हमें फाइंड करना है और बी डी हमें फाइंड करना है। अगर ये दोनों इक्वल आते हैं देन इट इज़ ए स्क्वायर। ठीक है, तो आप स्क्वायर कहेंगे। और अगर वो डायगोनल इक्वल नहीं आते, डायगोनल की लेंथ इक्वल नहीं आती, ए सी और बी डी की जो डिस्टेंस है वो इक्वल नहीं आती, तो आप कहेंगे इट इज़ ए रोम्बस। लेकिन ध्यान रहे, पहले चारों साइड इक्वल होनी जरूरी है, उसके बाद आगे जाना है। तो चारों साइड इक्वल हैं एंड डायगोनल भी इक्वल है तो आप कहेंगे स्क्वायर है। अगर चारों साइड सेम है एंड डायगोनल अनइक्वल है तो आप रोम्बस कहेंगे। ठीक है, रोम्बस। फिर बात आती है थर्ड पॉइंट पे, थर्ड पॉइंट यानी कि रेक्टेंगल पे। रेक्टेंगल क्या होगा, अगर आपके पास क्या हो, 2 साइड्स आर इक्वल इन पेयर। मान लीजिए ये 10 है तो एक कोई भी एक और 10 आ जाए, कहीं पर भी आ जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सीक्वेंस वाइज ही हो, कोई भी साइड 10 आ जाए, 2 साइड पेयर में। देखिए मैंने लिखा हुआ है साफ साफ, इक्वल इन पेयर, पेयर में इक्वल है। पेयर में इक्वल मतलब 2 तो 10 आ जाए और 2 आपकी 5 6 6 7 7 कुछ भी हो सकती है, मतलब डिफरेंट हो। समझ गए क्या, तो 2 सेम है और 2 सेम है, तो इस तरह से अगर पेयर वाइज इक्वल आती हैं तो वो दोनों में से एक हो सकता है, या तो रेक्टेंगल हो सकता है या पैरेललोग्राम। देखिए ये रेक्टेंगल है और ये जो है ये शेप है पैरेललोग्राम, इसमें भी ये 10 10 हो सकती है और ये 5 5 हो सकती है। बात फिर से वहीं पे आके रुक जाएगी कि फिर हमें कैसे पता लगेगा कि ये दोनों में डिफरेंस क्या है। तो आपको फिर वही लॉजिक है, ये देखिए नाम रख दीजिएगा, ए बी सी डी नेमिंग आप आती है अच्छे से आपको, ए बी सी और डी, सीक्वेंस याद रखिएगा ए बी सी डी। ठीक है, मिक्सअप मत करिएगा, एक के बाद बी आएगा, बी के बाद सी आएगा, सी के बाद डी आएगा, ये ध्यान रखिएगा। अब हमें फिर से ए सी निकालना है और बी डी निकालना है। ए सी और बी डी अब बात आ जाइए इस पर, तो डायगोनल्स अगर इक्वल आते हैं तो वो रेक्टेंगल हो जाएगा, और अगर आपके पास डायगोनल इक्वल नहीं आता तो वो हो जाएगा आपका पैरेललोग्राम, क्योंकि पैरेललोग्राम में डायगोनल्स इक्वल नहीं होते। ए सी और बी डी के जो डायगोनल्स हैं आपके ये वाले, ये इक्वल नहीं होते पैरेललोग्राम में। तो ये जो 6th क्वेश्चन है इसमें आपको यही करना है। ठीक है, और अगर मान लीजिए चारों ही साइड अलग अलग आती हैं, ठीक है, अगर इनमें से दोनों, इन चारों में से कोई केस नहीं बनता, देन इट इज़ ओनली ए क्वाड्रिलेटरल। ये सिर्फ एक क्वाड्रिलेटरल है, 4 साइड वाली कोई भी शेप है, क्लोज्ड फिगर है। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल। तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, देखिए ऊपर बोर्ड पे, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड दिस। ठीक है, 2, -5 एंड -2, 9। तो आपको एक एक्स एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट लेना है जिसका डिस्टेंस इन दोनों पॉइंट से सेम है। ठीक है, 10th क्लास के बच्चे के लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है इसको समझना, तो बाकी बच्चे समझ लेंगे, बड़ी क्लास का है तो कोई भी समझ लेगा इजीली। ठीक है, लेकिन बात बच्चे को कैसे समझनी है, देखिए ध्यान से। अब हम देखते हैं, पहला पॉइंट है 2, -5, यानी कि x 2 है और y है आपका -5। -5 नीचे होता है, मैं आपको बता चुका लास्ट वीडियो में। तो 2 और -5 यहाँ पे मिलके जाके बनेगा, बाकी मिटा लेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट है आपका -2, 9, यानी कि x की वैल्यू -2 देख सकते हैं, x की वैल्यू -2 यहाँ थी, -3 यहाँ था, -1 यहाँ था, और 9 ऊपर है तो -2 को ऊपर कर देते हैं, 9 को यहाँ मिला देते हैं, तो ये दोनों यहाँ जाके मिलते हैं। तो अब मैं इसको हटा देता हूँ बाकी पार्ट्स को, तो ये आपका पॉइंट नंबर B आ चुका है। क्लियर है। अब आपके 2 पॉइंट है A और B।
अब हमें एक्स एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट ढूंढना है जिसका इन दोनों से डिस्टेंस सेम है, यानी कि उस पॉइंट का डिस्टेंस ए से और बी से, यानी कि पॉइंट कहाँ होना चाहिए, एक्स एक्सिस के ऊपर। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस के ऊपर मान लीजिए यहाँ पे वो पॉइंट है, कहीं पर भी हो सकता है वो, एक्स एक्सिस के ऊपर होना चाहिए, ध्यान रखें। तो एक्स एक्सिस के ऊपर पॉइंट है, उसका ए से डिस्टेंस, यानी कि इस पॉइंट को मैंने बोल दिया है सपोज पी पॉइंट है, और इसका जो डिस्टेंस है बी से जो है डिस्टेंस, और बी से और ए से क्या है, सेम है। तो पी इज द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इक्वली और सेम। इक्वल डिस्टेंस का मतलब समझ गए होंगे, डिस्टेंस सेम, इक्वल डिस्टेंस, ठीक है। तो पी के जो कोऑर्डिनेट होंगे, पी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, पी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एक्स एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट होता है तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, कल भी बताया था लास्ट वीडियो में, क्या पी के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे x, 0। याद आया, मैंने कहा था जिसमें y 0 होता है वो x एक्सिस पे होता है, जो x 0 होता है वो y एक्सिस पे होता है। तो ये पॉइंट आपका x एक्सिस पे है तो y की वैल्यू 0 मिलेगी इसमें। तो लेट p जो कोऑर्डिनेट्स हैं r, p x 0 आर कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, ऑफ p, ठीक है जी। x 0 जो है कोऑर्डिनेट ऑफ p है। तो आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रखा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पी ए इज इक्वल टू पी बी। पी जो पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर है जो हमें मेंशन है, उसका डिस्टेंस ए से और बी से क्या है, सेम। तो इक्वल डिस्टेंस, यानी कि डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा के और इक्वल रख देना है। तो पी ए इज इक्वल टू पी बी, यानी कि इस पी पॉइंट से ए का डिस्टेंस और पी पॉइंट से बी का डिस्टेंस इक्वल रखना है। सो एक्स आ जाएगा अपने आप। देखिए कैसे, अब देखिए पी पॉइंट है एक्स 0, ए पॉइंट है आपका यहाँ पे था आपका 2,-5 एंड बी पॉइंट था आपका -2,9, ठीक है। बी पॉइंट था आपका -2,9, करें। तो अब रख देते हैं ए, देखिए ये आपका है पी, यहाँ पे लिख देता हूँ आपको आसानी के लिए, आपके लिए। ए पॉइंट है आपका 2,-5, बी पॉइंट है आपका -2,9। शुरू करते हैं। ए पी पे डिस्टेंस लगाते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला है पी ए पे का मतलब पी ए पे लगाओ या ए पी पे लगाओ, डिस्टेंस वही रहना है। समझ गए कैसे, सिंपल है भाई। आपके शहर से दूसरे शहर की जो डिस्टेंस है या फिर दूसरे शहर से आपके शहर की डिस्टेंस है वो तो सेम ही रहेगी ना, तो डिस्टेंस थोड़ी बदल जाएगी। तो इसलिए वही है, तो ए से पी कहो या पी से ए कहो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट ध्यान रखें, जिसको आपने x1 y1 कह दिया ना, तो वही x1 y1 पूरे क्वेश्चन में चलेगा। ध्यान रखिएगा, मतलब जब तक ये क्वेश्चन का डिस्टेंस निकालें ए और पी का, तब तक वो वही रखना है, मिक्स मत कीजिएगा। x1 के साथ y1 ही आएगा, ध्यान रखें। तो इस पर लगा रहा हूँ, तो ए पी कहो या पी ए कहो तो एक ही बात है। तो x2 - x1, इसको मैं x2 कह रहा हूँ तो ये x1 हो जाएगा। तो x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस, अब इसको x2 कहा था तो ये y2 होगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा y2 माइनस y1, y1 है -5 तो +5 हो जाएगा, माइनस प्लस, ठीक है। तो इसको आप इक्वल टू रखेंगे पी से b की डिस्टेंस, तो फिर से x2 - x1, अब इसको कह रहा हूँ तो x -2 यानी कि x + 2 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। तो यहाँ तक आपने डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया है, पी ए पे लगा दिया, अगर पी बी पे या ए पी पे और ए पी पे, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट दोनों साइड काट दीजिए, स्क्वेयरिंग बोथ साइड कह दीजिए, बात एक ही है। स्क्वेयरिंग कर दीजिए अब इसका, तो ये हो जाएगा x² + 4 - 4x + 25 इज इक्वल टू x² + 4 + 4x + 81। क्लियर, यहाँ तक हो चुका है। x² से x² कैंसिल कर दीजिए, और कुछ कैंसिल हुआ तो कैंसिल कर दीजिए, अदरवाइज आके चलिए। तो ये हो जाएगा -4x है, उधर ले जाता हूँ मैं, +4x हो जाएगा, और ये 81 + 4 85 हो जाएगा, तो इधर ले आते हैं तो -85 हो जाएगा। 4 + 25 होता है 29, तो 29 तो पहले से ही है, -85, ये 85 + 85 था ना, उधर आके तो -85 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 4x + 4x, क्योंकि एक 6 और ये हो जाएगा आपका 5, 56, ठीक है। 56 इज इक्वल टू 8x, तो x इज इक्वल टू -56/8, ठीक है, क्योंकि 8 मल्टीप्लाई है तो आप डिवाइड में ले जाइए, तो x चाहे इधर लिखिए चाहे उधर लिखिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 8 7 जब 56 होता है जानते हैं, तो -7 आ जाएगा। तो x की वैल्यू आ चुकी है -7, तो x की वैल्यू अगर -7 है तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हुआ, -7,0, यानी कि हैंस coordinate of point P, required point P is -7,0, क्योंकि x की वैल्यू तो हमें बतानी थी, y तो 0 ही था क्योंकि x एक्सिस पे पॉइंट है आपका।
तो आपका आंसर आ चुका है -7। आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई क्लास।